स्पेक जरथुस्त नाम की उसकी किताब है, और उसने कहा कि जीने की इच्छा से बड़ी है जीतने की इच्छा। व्यक्ति को जीने से ज्यादा महत्वपूर्ण जीतना लगता है। जीतना है, सबको हराना है, विजयेच्छा का सिद्धांत कहते हैं। और आप देखेंगे कि हम लोग जिंदगी भर किसी ना किसी को हराने में ही लगे रहते हैं। अच्छा उसकी ऐसे, अब देखता हूं उसको कम वक्त को, जबकि इसकी जिंदगी में भी सब ठीक चल रहा है, उसका भी सब ठीक चल रहा है। पर क्या करें, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो दुश्मन ही कर लेते हैं। चलो हराना है इसको, हराना है इसको, ये करना है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये बात भी ठीक नहीं लग रही है। इतने में सिगमंड फ्रॉइड बोले ना, जीवन की सबसे मूलभूत प्रवृत्ति है काम चेतना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, प्रेम की इच्छा है। तो जो ट्रेडिशनल लोग थे मुंह बिदकाने लगे, उनको डर था कि पोल ना खुल जाए उनकी। ये क्या बोल रहे हो? फ्रॉइड ने कहा आईना देखो अंदर जाके, बात मत करो, सारी पोल खोल दूंगा अभी। फिर बोले चलो अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। ये कह के निकल गए वो सब लोग वहां से। तो काम चेतना हर व्यक्ति के भीतर शुरू से रहती है, अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से व्यक्त होती है। इसकी व्याख्या करते हुए उसने दो ग्रंथियों की बात की, एक को बोलते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये सब शब्द एक ही बार में सुन लेंगे ना तो हमेशा काम आते रहेंगे। इडिपस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के लिए हिंदी शब्द है ग्रंथि, इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इडिपस ग्रंथि का सरलतम मतलब है कि हर लड़के का पहला प्यार उसकी मां होती है। जो बच्चा होता है ना, वो अपनी मां से बहुत प्रेम करता है, और ये प्रेम वो वाला नहीं है हे मां तेरे लिए सिर कटा लूंगा, वो वाला प्रेम नहीं है। ये प्रेम वही प्रेम है जिसको हम बोलने से बचते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड का एक सिद्धांत ये है, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं इस बात से, पर फ्रॉइड को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भारत के लोग बुरा मान रहे हैं, वो तो ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ था। और ये इडिपस नाम कहां से लाया जानते हैं? एक प्रसिद्ध मिथक है, मिथक का मतलब प्रसिद्ध कहानी, प्रामाणिक कहानी नहीं है लेकिन वहां के लोग मानते हैं। जैसे भारत में रामायण महाभारत ये सब मिथक है, ऐसी कहानी है, प्रमाण हमारे पास नहीं है पर लोग मानते हैं उस कहानी को। उस मिथक में क्या हुआ कि इडिपस नाम का एक सैनिक था, सेनापति था, युद्ध लड़ता था। और पुराने जमाने के युद्धों में तो अक्सर यही होता था कि जो सेना युद्ध जीतेगी दूसरे इलाके को रौंद देगी, वहां की महिलाओं से बलात्कार करेगी, वहां की संपत्ति लूटेगी, ये सब युद्धों में होता था। इडिपस ने युद्ध जीता और वहां के उसके लड़ाकों ने वहां के लोगों को रौंद दिया, और एक सुंदर सी स्त्री उसको देखी, उसने कहा कि इसके साथ दैहिक संबंध मैं बनाऊंगा। उसने संबंध स्थापित किया और बाद में उसको पता लगा कि वो महिला उसकी मां थी। बचपन से मां से अलग था, उसको पता ही नहीं था कौन मेरी मां है। और तब से यूरोप के इतिहास में, यूरोप के कल्चर में इडिपस का नाम हो गया है एक ऐसा प्रतीक जिसको अपनी मां के प्रति अनुरक्ति है। और इडिपस बाद में इतना अपराध भावना से भर गया कि वो जी नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। वहां से नाम उठा के रखा इडिपस कॉम्प्लेक्स, कि जो बेटा होता है उसको अपनी मां से बहुत लगाव हो जाता है, उसको अपने बाप से नफरत हो जाती है, क्योंकि बीच में आ जाता है बार बार, उसको नफरत हो जाती है बाप से। इसलिए आप देखेंगे कि आमतौर पर बेटे और बाप के संबंध ठीक नहीं होते, किसी भी घर में देख लीजिए। जैसे ही बेटा बड़ा होता है, बाप और बेटे के बीच में खाली नमस्ते नमस्ते होनी शुरू हो जाती है। नमस्ते पापा, हाँ ठीक हो बेटा, हाँ पापा ठीक हो, इसके आगे बात नहीं होती। और बेटी को देखिए उछल कूद के सारी बात करती है, और पप्पा तुम कैसे हो पप्पा। बाप के मुंह से पप्पा ही नहीं निकलता एक बार भी बेटे के मुंह से, क्योंकि वो संबंध, मतलब सिगमंड फ्रॉइड कह रहा है कि उसके मूल में वही समस्या है। और यही भावना जो लड़कियों के मन में है वो होती है बाप को लेकर, पहला प्यार बाप होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी पिता को झुकाना हो ना, उसकी बेटी के दो मोटे मोटे आंसू से सामने ले जाइए। और सारी बेटियों को पता है कि अंतिम ब्रह्मास्त्र मेरे पास जो है बाप को झुकाने के लिए, दो मोटे मोटे आंसू। पहले माहौल बनाना है,
फिर 2 आंसू निकाल देने हैं, उसके बाद ब्लैंक चेक पे साइन होके मिल जाएंगे। कुछ करना, पापा दिल्ली पढ़ने जाना है। क्यों दिल्ली जाना है? पापा, अरे बेटा तू पेरिस जा, न्यूयॉर्क जा, दिल्ली क्या चीज है? भाई बाप जख्मी हो जाता है बेटी से, और बेटा क्या के देखे, पापा दिल्ली जाना है तो चला जा, पैसे पैसे कमा ले खुद जाके, मैं क्यों दूं तेरे को पैसे भाई? तो बेटा इसे नाराज भी रहता है बाप से बहुत ज्यादा। बेटे का मास चलता है। माँ जो बाप की कमाई में से पैसा चुरा चुरा के इकट्ठा करती है वो बेटे को देती है। ऐसे सर्कुलेशन बना रहता है पैसे का, मुद्रा का संचरण ऐसे होता है। और इतने में नरेंद्र मोदी बोलते नोटबंदी, तो सारे पैसे बेकार हो गए। तो महिलाओं ने वोट इसीलिए नहीं दिया होगा लगता है इस बार कि हमारे सारे पैसे खराब कर दिए, और पति को देने पड़े कि भाई ये दूसरे वाले ले आओ। दूसरे आए पर उनके पास नहीं आए, रास्ते में रुक गए। खैर, तो लिबिडो है, लिबिडो का मतलब जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो मूल चेतना है।